राखी का जन्म भारत की आजादी के कुछ ही घंटों बाद 15 अगस्त 1947 को तड़के पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के राणाघाट में एक बंगाली परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एक स्थानीय गर्ल्स स्कूल में प्राप्त की। उनके पिता का पूर्वी बंगाल के मेहरपुर में स्थित अपने पैतृक गांव कुश्तिया में एक फलता फूलता जूता व्यवसाय था, जो भारत के विभाजन से पहले अविभाजित भारत आधुनिक बांग्लादेश के नादिया जिले का एक हिस्सा था और उसके बाद वह पश्चिम बंगाल में बस गए। 1967 में 20 वर्षीय राखी ने अपनी पहली बंगाली फिल्म बोधू बोरोन और बाघिनी में अभिनय किया, जिसके बाद उन्हें राजश्री प्रोडक्शंस की क्राइम थ्रिलर जीवन मृत्यु 1970 में धर्मेंद्र के साथ मुख्य भूमिका की पेशकश की गई। 1971 में राखी ने म्यूजिकल रोमांस शर्मिली में शशि कपूर के साथ दोहरी भूमिका निभाई और नाटक लाल पत्थर और पारस में भी अभिनय किया। तीनों फिल्में व्यावसायिक रूप से सफल रहीं और उन्होंने जल्द ही खुद को हिंदी सिनेमा की अग्रणी अभिनेत्री के रूप में स्थापित कर लिया। राजेश खन्ना के साथ शहजादा 1972 और रिश्तेदार नवागंतुक राकेश रोशन के साथ आंखों आंखों में 1972 ने अपनी हास्य क्षमताओं का प्रदर्शन किया, हालांकि उनका बॉक्स ऑफिस रिटर्न असंतोषजनक था। 1976 में 2 फिल्मों में अभिनय करने के बाद राखी का करियर चरम पर था, जिससे उन्हें व्यापक प्रशंसा मिली। पहली यश चोपड़ा की कभी कभी थी, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अपना दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन अर्जित किया। यह फिल्म राखी को ध्यान में रखकर लिखी गई थी और दाग के निर्माण के दौरान वह इसे करने के लिए तैयार हो गई थी। नायिका प्रधान नाटक राजश्री प्रोडक्शंस की तपस्या 1976 की अभूतपूर्व सफलता ने राखी को बॉक्स ऑफिस पर एक मशहूर नाम के रूप में स्थापित कर दिया। असरानी और परीक्षित साहनी के साथ अभिनय करते हुए परिवार में कमाने वाली महिला की उनकी भूमिका, जो अपने छोटे भाई बहनों के भविष्य के लिए अपने सपनों और महत्वाकांक्षाओं का त्याग करती है, ने राखी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पहला और एकमात्र फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। 1981 में 23 वर्षीय महत्वाकांक्षी निर्देशक अनिल शर्मा ने उन्हें अपनी पहली फिल्म श्रद्धांजलि में एक महिला प्रधान भूमिका निभाने के लिए कहा। फिल्म की सफलता के बाद राखी के पास सशक्त नायिका प्रधान भूमिकाओं की बाढ़ आ गई। एक लोकप्रिय नायिका के रूप में अपने करियर के चरम पर उन्होंने आंचल में राजेश खन्ना, शान 1980 में शशि कपूर और अमिताभ, धुआं 1981 में मिथुन चक्रवर्ती की भाभी के रूप में मजबूत चरित्र भूमिकाएं स्वीकार कर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। शक्ति में अमिताभ और ये वादा रहा 1982 में ऋषि कपूर की मां। 1980 के दशक के अंत 1990 और 2000 के दशक में उन्होंने राम लखन 1989, अनाड़ी 1993, खलनायक 1993, बाजीगर 1993 जैसी व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में बुजुर्ग मां या सिद्धांतों वाली महिला के रूप में मजबूत चरित्र भूमिकाएं निभाईं। करण अर्जुन 1995, बॉर्डर 1997, सोल्जर 1998, एक रिश्ता द बॉन्ड ऑफ लव 2001 और दिल का रिश्ता 2002। 2003 में वह ऋतुपर्णो घोष की मिस्ट्री थ्रिलर शुभो मुहूर्त में दिखाई दी, जिससे उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। किशोरावस्था में ही राखी ने बंगाली पत्रकार फिल्म निर्देशक अजय बिस्वास से अरेंज मैरिज की थी, जो कुछ ही समय बाद खत्म हो गई। अपने फिल्मी करियर की शुरुआत में उन्होंने अपना उपनाम हटा दिया और फिल्म क्रेडिट में केवल राखी के रूप में उल्लेख किया गया। इस नाम से उन्होंने स्टारडम हासिल किया, लेकिन गीतकार निर्देशक संपूर्ण सिंह कालरा, जिन्हें पेशेवर तौर पर गुलजार के नाम से जाना जाता है, से शादी करने के बाद उन्होंने उनकी कलम ले ली। नाम को उनके उपनाम के रूप में रखा गया और उसके बाद उन्हें राखी गुलजार के रूप में श्रेय दिया गया। इस जोड़े की एक बेटी मेघना गुलजार है। जब उनकी बेटी केवल 1 साल की थी, तब वे अलग हो गए।